कोई कोई न दीमक लगा है न कोई भ्रष्टाचार का मामला है। और जो एजेंसी सही तरीके से पुल का निर्माण नहीं कर रहा है वो दीवार भी किए गए हैं, उस पर कार्रवाई भी किया गया है, उस पर जो है से चार्जेज भी किए गए हैं। इसलिए ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार ने तो जो है से टेंडर दिया, उनको जो है से काम करना था, उनको बना करके देना था। और ये अच्छी बात है कि बनाते समय ही अगर जो है से वह गिर गया तो कम से कम जो है से बनने के बाद और सरकार को हैंड ओवर करने के बाद अगर गिरता तब बदनामी होती। जो है से विभाग का एजेंसी का तो बदनामी होता ही, सरकार का बदनामी होता, लेकिन बनाते समय जो है से अगर गिरा है तो कोई हताहत नहीं हुआ है। और ये जो है से नुकसान बनाने वाले एजेंसी का हुआ है। बिहार में जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ सत्ता में आते हैं तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़क और पुल और पुलियों का जाल बिछाया गया है। लेकिन सुशासन बाबू के विकास में कितना दम है, ताकत है, ये सवाल लगातार विपक्ष और जनता के बीच में कौतूहल कर रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में दर्जन से अधिक पुल जो निर्माण कार्य जारी थे या फिर जो निर्मित थे या कहें कि मरम्मतीकरण के कारण औंधे मुंह गिरे हैं। उसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री एनडीए के ही बने हैं सम्राट चौधरी, वो आते हैं, ऑडिट करने की बात कहते हैं, जिम्मेवारी तय करने की बात करते हैं। आखिर इस जिम्मेवारी में कहां पीछे कमी रह गई है, उसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि बिहार में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और गाढ़े का स्ट्रक्चर बनाया गया है। प्रेम रंजन, जिस तरीके से 20 सालों से सुशासन की सरकार में सुशासन की सरकार है, इसमें कोई दो राय थोड़े ही है। और ये दिखाई भी पड़ रहा है लोगों को। जहां तक आपने बात किया जो है सड़कों का, पुल पुलियों का, ये तो जाल बिछाने का काम इसी सरकार ने किया। पहले कहां बनती थी? कुछ था नहीं, कहीं आवागमन का साधन था सही तरीके से, कोई चल पाता था बढ़िया से? गाड़ियां सरपट दौड़ती है। बिहार के किसी कोने से 6 घंटे में पटना पहुंचने का सरकार ने ऐलान किया था, वो अब 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये स्थितियां बनी है। बड़ी संख्या में पुलों का निर्माण किया गया है, हजारों हजार की संख्या में पुलों का निर्माण किया गया है, छोटे बड़े सभी प्रकार के पुलों का। जहां पुराने पुल थे, ध्वस्त थे, जर्जर थे, जहां बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकती थी, छोटी गाड़ियां भी किसी तरह से चलती थी, और कौन सी दुर्घटना कब हो जाएगी ये कहना मुश्किल होता था। आज वहां बड़े बड़े पुल, अच्छे अच्छे पुल बने हुए हैं। मैं मानता हूं कुछ पुल जो है से अभी जो घटना हुई है भागलपुर में जो पुल का विक्रमशिला सेतु का दुखद घटना है, लेकिन अब उस पे जो है से इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई हम ऑडिट पुलों का कराएंगे, पुलों की स्थिति क्या है, पुलों पर चलने वाली उसकी क्षमताएं क्या है, और क्षमता के बाद उस पर कौन कौन सी और कितनी गाड़ियां चल रही है, आगे आने वाले समय में उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। तो उसके आधार पर जो है से हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे किस पुल पर कितना जो है से जरूरत है और किस पुल को कितनी जो है से मरम्मत या अन्य चीजों की आवश्यकता है, उसको ठीक करने की जरूरत है। प्रेम रंजन जी, नहीं, आप एक सवाल है मैंने इसीलिए कहा कि अगर कोई गड़बड़ी जो है से विभागीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर हुआ है तो उसके भी जिम्मेवारी तय करेंगे। किसी की जो है से अनदेखी के कारण अगर पुल जो है से ध्वस्त होता है या जर्जर होता है, उसको तुरंत मरम्मत नहीं होता है, तो वो भी जो है से हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो कीजिएगा प्रेम रंजन जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर सबसे मजबूती से 2005 से लेकर 2026 हमेशा पथ निर्माण विभाग आप यानी भाजपा कोटे के पास रहा। बीच में महागठबंधन की सरकार बनी, अगर उसको छोड़ दिया जाए, अगवानी पुल जो सुल्तानगंज का अगवानी पुल था 3 बार पुल ढह गया, विक्रमशिला पुल ढह गया, और किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में, छपरा में, सिवान में कई पुलें टूटी हैं जो आपकी सरकार में बनी। क्या दीमक लग गया है या भ्रष्टाचार का? कोई न दीमक लगा है न कोई भ्रष्टाचार का मामला है। और जो एजेंसी सही तरीके से पुल का निर्माण नहीं कर रहा है वो दीवार भी किए गए हैं, उस पर कार्रवाई भी किया गया है, उस पर जो है से चार्जेज भी किए गए हैं।
इसलिए ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार ने तो जो है टेंडर दिया, उनको जो है काम करना था, उनको बना करके देना था। और ये अच्छी बात है कि बनाते समय ही अगर जो है वह गिर गया तो कम से कम जो है बनने के बाद और सरकार को हैंड ओवर करने के बाद अगर गिरता तब बदनामी होती। जो है विभाग का, एजेंसी का तो बदनामी होता ही, सरकार का बदनामी होता, लेकिन बनाते समय जो है अगर गिरा है तो कोई हताहत नहीं हुआ है। और ये जो है नुकसान बनाने वाले एजेंसी का हुआ है। यानी आप मानते हैं कोई नुकसान नहीं है? नुकसान, मैंने कहा कि सरकार को क्या नुकसान है? नहीं, सवाल नहीं है सरकार को क्या नुकसान है? ये नुकसान बनाने वाली एजेंसी को है। एजेंसी जो है सही तरीके से नहीं बना रहा था, सही तरीके से उसका देख रेख नहीं कर रहा था। अगर गिरा तो उसको जो है और बेहतर तरीके से और सही तरीके से उसको करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो नुकसान तो उसको है। प्रेम रंजन जी, एक ही पुल 3 बार ढह जाती है, अगवानी पुल जो सुल्तानगंज का था, और आप बोल रहे हैं सरकार को घाटा नहीं, विभाग आपके तो है ना, उसमें सरकार को क्या नुकसान है? सरकार उसके लिए अलग से कोई राशि दे रही है क्या? सरकार और उसके ऊपर चार्जेज कर रही है और उसको डिवार कर रही है कि आगे किसी काम में जो है उसको हम नहीं देने वाले हैं। सरकार तो इस काम को कर रही है, इसलिए विपक्ष तो कार्य विभाग आपके पास कमीशन लेकर। अरे भाई विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष कभी पुल बनाया है क्या? एक भी पुल बता दीजिए। बड़े बड़े लंबे चौड़े जो है बातें करेंगे, और बिहार का क्या स्थिति था उनके समय में, जरा उसका जी जो है बता दीजिए। कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई पुल पुलिया था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे बिहार में। आज जो है हर जगह आवागमन के साधन बेहतर करने का काम इसी सरकार ने किया है। हर जगह लोगों को कहीं आने जाने में असुविधा नहीं है, पूरी सुविधा प्रदान की गई है। इतने प्रकार के इतने जो है पुल पुलिया का निर्माण, इतनी सड़कों का निर्माण इस सरकार ने किया है। ये सरकार बधाई के पात्र। तो बिल्कुल, अभी प्रेम रंजन जी को आप सुन रहे थे, इनका तो कहना है, लेकिन सवाल वही है, वही जाकर रुक जाता है कि सरकार में जवाबदेही तय हुई है, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? सम्राट चौधरी जी आए हैं नए अंदाज में, नए तरीके से काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर कैसे टूट जाते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? क्या विपक्ष के जो आरोप है कि सब कुछ कमीशन के आधार पर काम हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, आप प्रेम रंजन जी ने सबका जवाब दिया है। आप अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।